हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हमारी 29वीं क्लास है और इसमें हम महत्वपूर्ण संशोधन को पढ़ने वाले हैं। ये जो संशोधन है ये मेरी जो प्रीलिम्स के नोट्स की राजनीति की फाइल है उससे लिए गए हैं और उसी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मैंने संशोधन को कवर किया है ये नॉर्मली मैंने केवल इतना ही नहीं लिखा है कि पहले संशोधन इतना हुआ था। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पूरे संशोधन को समझाया है ताकि जब आप इस फाइल में संशोधन को पढ़ें तो आपको संशोधन पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और विधायिनी सभा में विधेयक में परिवर्तन सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संशोधन कहा जाता है। सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। किसी भी देश का संविधान कितनी भी सावधानी से बनाया जाए लेकिन उसमें संशोधन की कभी ना कभी आवश्यकता हो ही जाती है। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? तो क्या होता है, दोनों सदनों में और कभी कभी राज्यों के द्वारा अनुमोदन के बाद विधेयक पारित किए जाने से भारत का राष्ट्रपति के पास उसको विधेयक को भेजा जाता है। उनके द्वारा अनुमति लिए जाने के बाद संविधान में संशोधन होता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार जब एक साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो वह अनुमति दे देता है और उसे सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है और संशोधन विधेयक राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अब सबसे पहले हम देखते हैं पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था आपका 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है? तो इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो स्वतंत्र तो कुछ जो कठिनाइयाँ आ रही थी मौलिक अधिकार में वो इस संशोधन में दूर किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों एवं उससे उचित प्रतिबंध की व्यवस्था इसमें की गई। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नॉर्मली आप जो संविधान संशोधन पढ़ते हैं बुक में, नोट्स में, तो वो आपको यही दिया रहता है कि पहला संविधान में 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, लेकिन हमने इसमें ये बताया है कि क्या संशोधन किया गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ दी गई। इनके अनुसार परीक्षा नहीं ली जा सकती जो भी न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दूसरा संशोधन क्या है? दूसरा संशोधन 1952 में है। फ्रेंड्स, ये मेरे राजनीति के नोट्स हैं। राजनीति के नोट्स के संशोधन का जो टॉपिक है उसमें से मैं आपको ये PDF बनाकर पढ़ा रही हूँ। तो इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। दूसरा संविधान संशोधन जो 1952 में हुआ उसमें 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। तीसरा संविधान संशोधन कब है? तीसरा संविधान संशोधन 1954 में बना। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोक हित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन हुआ था 1955 में। चौथा संशोधन कब आया? 1955 में आया। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता। मतलब न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है। सॉरी, मजाक। अब हम पढ़ने वाले हैं पांचवा संविधान संशोधन। पांचवा संविधान संशोधन हुआ था 1955 में। इस संशोधन में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। इसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा, मतलब राज्य विधानमंडलों के द्वारा अपने अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली विधियों के बारे में अपने जो विचार हैं उनको भेजने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकें। तो आपको
आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 3 में संशोधन कब किया गया, तो 1955 में किया गया। नेक्स्ट है छठवां संविधान संशोधन। छठवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ, इसमें जो 7वीं अनुसूची है उसकी संघ सूची में परिवर्तन किया गया, जिसमें जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसकी संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? केंद्र को दिया गया। नेक्स्ट है आपका 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, इसी के चलते मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था, जिसमें अगली 3 श्रेणियों में राज्य के वर्गीकरण को समाप्त करके राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया तथा साथ ही केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया है। नेक्स्ट है 8वां संविधान संशोधन। 8वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1959 में हुआ था। इसमें क्या किया? 8वें संविधान संशोधन में केंद्र और राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया था। आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 1970 तक बढ़ा दिया गया। 9वीं संविधान संशोधन सूची कब हुई थी? 1960 में आई थी। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरोवारी, खुलना आदि क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को दे दिए गए। तो 9वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 9वें संविधान संशोधन में प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किए करके जो भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं वो जो 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान को दे दिए गए। नेक्स्ट है 10वीं संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां संविधान संशोधन 1961 का। इसके अंतर्गत क्या किया है? भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। मतलब जो दादर और नागर हवेली पुर्तगाल के जो अंडर में थे उनको भारत में शामिल कर लिया गया और उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10वां संविधान संशोधन, याद रखना। दादर और नागर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया? 10वें के तहत। नेक्स्ट है 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन 1962 में। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको ये राजनीति की फाइल्स के साथ इसमें आपको करीब 600 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1000 प्लस वन लाइनर फैक्ट भी मिलेंगे पीछे, तो आपको वो भी कर लेना है। एक बार इनको पढ़ के उनको रट डाला, उनमें से बाहर आपका कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप वो पूरे वस्तुनिष्ठ कर लेते हैं और वो पूरे वन लाइनर कर लेते हैं तो। नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन। इसमें ये 1962 में हुआ। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। तो क्वेश्चन आ सकता है गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब शामिल किया गया? 1962 में किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 12वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट में है 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन 1963 में आया। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका और जो मंत्री परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है आपका 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया। इसके अंतर्गत क्या हुआ 15वें संविधान संशोधन में? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए। तो जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से बढ़ाकर 62 कौन से संविधान संशोधन में की? 15वें संविधान संशोधन में
की। सो मैं इसके 15वें संशोधन के बाद के जितने भी संशोधन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड। इस प्रकार के प्रीलिम्स की फाइल्स आपको मिलेंगी। ये 16 फाइलें रहेंगी जिसमें आपको टॉपिक वाइज पूरे जो नोट्स कवर किए गए हैं। संशोधन भी आपने देखे हैं, आपको कुछ कुछ संशोधन मिलता है नोट्स में, लेकिन मैंने पूरे संशोधन जो अभी तक हुए हैं उनको कवर किया है। साथ में कुछ करंट को भी इंक्लूड किया है, जहाँ जहाँ पे कश्मीर का है तो कश्मीर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो इस प्रकार से आप इन नोट्स को लेके अपने प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्रीलिम्स के नोट्स लेने के बाद आपको एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।